On the Grasshopper and Cricket by John Keats. Poetry. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun, and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new-mown mead. That is the grasshopper's, he takes the lead. In summer luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never. On a long winter evening when the frost has wrought a silence, from the stone there shrills the cricket's song, in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost. The grasshoppers among some grassy hills. Short summary in Hindi. यह कविता प्रसिद्ध कवि जॉन कीट्स द्वारा पेत्रार्चन सोनेट का एक बेहतरीन नमूना है। उन्होंने दिसंबर 1816 में यह कविता लिखी थी। यह प्रकृति की सुंदरता से प्रेरित है। कवि आमतौर पर वसंत और अच्छे मौसम में सौंदर्य और कविता पाते हैं, लेकिन कीट्स अलग है क्योंकि वह गर्मी और ठंडी सर्दी सहित सभी मौसमों में प्रकृति को सुंदर पाता है। कवि बहुत गर्म सर्दियों के रूप में घास और गर्म सर्दियों के रूप में घास का प्रतीक है। वह कहते हैं कि जब गर्म ग्रीष्मकाल में पक्षी गाना बंद कर देते हैं, तब भी पृथ्वी गाती है। घास काटने वाला इस समर हेज से उड़ान भरता है। कवि आगे कहता है कि ठंड के दौरान भी पृथ्वी क्रिकेट के माध्यम से खुशी व्यक्त करती रहती है। एक क्रिकेट पत्थरों के माध्यम से गाता है। समरी इन हिंदी। ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट कविता में कवि जॉन कीट्स ने पृथ्वी के संगीत का जश्न मनाया। वह तेज गर्मी के साथ साथ कड़ाके की ठंड में भी सुंदरता पाती है। यहाँ इस कविता में टिड्डा तेज गर्मी का प्रतीक है और क्रिकेट कड़ाके की ठंड का प्रतीक है। कवि कहता है कि प्रकृति या पृथ्वी का संगीत हमेशा जीवित रहता है, चाहे वह तेज गर्मी हो या सर्दी और धूमिल सर्दी। तेज गर्मी के दौरान सभी गायन पक्षी थक जाते हैं और पेड़ों की छायादार शाखाओं के नीचे आराम करते हैं, लेकिन भले ही वे प्रकृति का गीत न गाते हों, हम अभी भी टिड्डे की आवाज़ सुन सकते हैं जो हेज से हेज तक चलता है। वह बिना थके गाता रहता है और जब थका हुआ कुछ खरपतवार के नीचे आ करता है। एक टिड्डा प्रकृति के सदाबहार गीत गाने का काम करता है। ग्रीष्मकाल के दौरान वह एक मज़ेदार और हंसमुख प्राणी है और उसकी प्रसन्नता के साथ कभी ऐसा नहीं किया जाता है। कड़ाके की ठंड के मौसम में भी पक्षी चुप रहते हैं। ठिठुराने वाली सर्दी के दिनों में पूरी तरह से चुप्पी होती है, लेकिन पृथ्वी के पास खुशी और खुशियां व्यक्त करने का अपना तरीका है। एक क्रिकेट का गीत सुना जा सकता है जो इस चुप्पी को तोड़ता है। वह पत्थरों से नहीं बल्कि पेड़ों से गाता है। उनका गाना हर पल गर्मजोशी को बढ़ाता नजर आता है। लोग इसे अपने घरों में बैठकर सुन सकते हैं। हालांकि कवि का कहना है कि एक व्यक्ति जो आधा सो रहा है, वह घास की पहाड़ियों से आने वाला एक टिड्डा का गीत हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टिड्डी और क्रिकेट, दो छोटे कीड़े, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। वे चरम मौसम के बावजूद प्रकृति के निरंतर और चिरस्थायी संगीत के साथ चलते हैं। कवि ने इस प्रकार उन्हें व्यक्त किया है। इस प्रकार यह एक प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ टिड्डा और क्रिकेट प्रकृति के निरंतर हर्षित मनोदशा के प्रतीक हैं। कविता हमें सिखाती है कि हम आनंदित और सुखद रहेंगे चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों। इस रवैये से हम जीवन की सभी बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं।